तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इन 100 प्रश्नों को ज़रूर देख के जाना। ये हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन कौन सा कार्यक्षेत्र था? इसका उत्तर हो जाएगा राजनीति और प्रशासन। अगला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा आरंभ किए गए नामक सत्याग्रह का समय कब था? तो ये 1930 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचतत्व में से एक अग्नि, इसका संबंध किससे है? तो ये तेज ऊष्मा और ऊर्जा से है। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध, जिसे मर्क्यूरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए कितनी संसदीय समितियां बनाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का मुख्य नारा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा एवं सहायता सेवाएं। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्मों के लिए ऑस्कर में सर्वाधिक बार नामांकित की गई फिल्म कौन सी है? तो ये लगान मूवी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा धरोहर भारत का कौन सा है? तो इसका जवाब ताजमहल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी सारस या मोर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन कितने सालों के बाद होता है? तो ये 5 सालों के बाद होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? इसका जवाब हो जाएगा जनगण मन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रैलीग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्थल कहाँ है? तो ये घूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तकें के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक का पहला गवर्नर कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ओरिएंट रेयल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पिरपंजाल, ये सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1853 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सविनय भवन किसके लिए बनाया गया था? तो सविनय भवन महात्मा गांधी के लिए बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये पहला मुगल सम्राट बाबर था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय जनगणना कब होती है? तो ये भारतीय जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सुल्तानपुर वर्दी किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर वर्दी उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कितनी राशियाँ होती हैं? तो 12 राशियाँ होती हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, सौर ऊर्जा को किस रूप से प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा को सौर पैनल्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा मार्ग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथ्वी का क्या प्रकार है, यानी पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी स्थूल गोल है। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान निर्माण सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय सिनेमा के प्रशिक्षण संस्थान का क्या नाम है? तो
इसका नाम है फिल्म टेलीविज़न संस्थान FTII। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 13 मार्च 1931 को हुई थी, यानी फांसी दी गई थी इनको। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है? इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र गाइज है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये असम से बहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना किस वर्ष हुई थी? तो ये भी 1950 को ही हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। जनगणना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा यात्री प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर जंक्शन है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के शासक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, आलसी नहीं फॉरवर्ड किसका स्लोगन है? ये इंडियन रेलवे का स्लोगन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों का क्या नाम था? अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारतीय संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों का क्या नाम था? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक था, इसका यही नाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग को पंजाबी नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा बल के सेनाध्यक्ष का पद कौन सा है? तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म गांधी ने किस वर्ग में बेस्ट फिल्म ऑस्कर जीता था? तो ये बेस्ट फिल्म आउटस्टैंडिंग पिक्चर का ऑस्कर जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नाविक पर्व क्या है? ये नौसेना दिवस होता है, इसी दिन नाविक पर्व मनाया जाता है। अगला है, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलशन है हमारा, किस कवि की रचना है? यह फैज़ अमजद फैज़ की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांसदों का कार्यक्षेत्र क्या होता है? तो इनका कार्यक्षेत्र राज्यसभा और लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम था? तो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, खुदा की भक्ति किस भारतीय साहित्यिक द्वारा लिखी गई है? उत्तर है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के उपनाम क्या था? तो इसका नाम था दुर्योधन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सीधा कारण क्या है? ये है महाराजा पृथ्वी नारायण शाह। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा किसकी रचना है? ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस आदमी ने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की प्रमुख फिल्म पथेर पांचाली किस नाटककार की कहानी पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 25 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कुमार मार्म किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतपूर्व महाराजा कुमार मार्म सिंह के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतमुनि थे। अगला प्रश्न है, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया? ये महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का पहला स्वरूप प्रदान करने वाला टॉकी फिल्म कौन सा था? टॉकी यानी बोलने वाला फिल्म कौन सा था? तो वो आलमारम था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में राग यमन किस प्रकार का है? तो ये उत्तर इसका जो है थाट, कफी, शैली, ठुमरी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारी अद्भुत संगीत है, इस सत्र के माध्यम से किसने कहा था? तो ये उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी कहा था। ये थोड़ा उसी से है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 से हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दरबारी राग का क्या नाम था? इनका नाम था राग दीपक। अगला प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र किस भाषा के नाटक थे? तो ये हिंदी भाषा के नाटक था। राजा हरिश्चंद्र की भाषा का नाटक है, तो हिंदी भाषा का नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ताल का क्या नाम है? तो इसका नाम त्रिताल है। अगला प्रश्न है, आने वाले समय में हर भारतीय को रोजगार मिलेगा, इस उद्घाटन के लिए जाने जाने वाले नेता कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी अनुच्छेद जिसमें समाज में असमानता के खिलाफ होने वाली क्रियाएं उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है वह कौन सा है? तो अनुच्छेद 15 है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दौड़ किस ट्रेन की है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है।